हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। भाई यार ये होना आना भी चाहिए, बिकॉज एक वीडियो में अगर हमको सब चीज पता चल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। बिकॉज ये चैप्टर के बारे में हर जगह से अलग अलग बातें जब पता चलती है ना, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और कंफ्यूजन जब मैथ में क्रिएट होती है ना, तो 1 का 2, 2 का 1 हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो हाँ जी, आपके लिए मैं ये चैप्टर लेके आ गया हूं। ये चैप्टर इतना आपके लिए जरूरी है बिकॉज मैथ्स की कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई थी नंबर से हुई थी, गिनने से हुई थी। तो उसकी ये कहानी है, और कहानी के साथ साथ एग्जाम में तुम्हारे इतना जरूरी है। एग्जाम में तुम्हें नंबर दिलाएगा अच्छे खासे, सारी टिक्स और सारी ट्रिप्स सब इसमें चीजें हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इससे ज्यादा क्रिस्प चैप्टर, इससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा सही तरीके से बताया हुआ, सारी कंफ्यूजन दूर करके कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से अपने दिव्य भाई के साथ लग जाओ। हाँ जी, दिस इज योर दिव्य भैया, दिव्यांश भैया आपके सामने प्रस्तुत है, आपका मैथ्स मेंटर बन करके, जो हर एक चीज को एकदम खत्म कर देगा, यहां से एकदम सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलो भाई। तो यार इसकी कहानी की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है कि भाई चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहानी उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग जंगल में जाते थे, तो 1 से 2 से 3 से लोग चले जाते थे, लेकिन उस समय हमको गिनना नहीं आता था, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर ऐसे नंबर नहीं आए थे। गिनने से ही स्टार्टिंग हुई एक्चुअली, है ना, स्टार्टिंग हुई काउंटिंग की, गिनने से ही स्टार्टिंग हुई। जंगल में लोग जा रहे हैं, किसको पता कितने जा रहे हैं। 3 लोग गए, बचा पता चले 2 ही लोग आए। अब सामने वाले को दिख तो रहा है 3 लोग गए थे, है ना, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि भाई तो बात ये थी कि 3 लोग तो गए थे, 2 ही आए, बता नहीं पा रहा है, काउंटिंग करना आता नहीं था, है ना। तो चलो ठीक है, एक बार उसने इसमें भी बता दिया कि 3 में से एक इंसान गया, बताना आसान है कि भाई वो वाला इंसान किधर है, नाम बता दिया वो किधर है। लेकिन 1000 लोग गए, 1000 में से 300 नहीं आए। आप बताओ कैसे बताएंगे? अब तो हमें पता ही नहीं, 300 के नाम थोड़ी ना पता है, बता पाएंगे। तो ये सब जो चीजें थी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, कौन कितना कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कितना मेजर करना है, मतलब कितना हर चीज को नापने के लिए एक नंबर चाहिए था कि भाई कितने लोग थे। अरे सरदार में कितने आदमी थे, तो वो सारी चीजें। भाई सरदार ऐसा अगर तुमसे डायलॉग ही नहीं मार पाता, पूछ ही नहीं पाता है, अगर वो नंबर उनके पास नहीं होते। तो ये सारी चीजें जो जानकारी है, ये सारी चीजें अब मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर की शुरुआत केवल हुई थी काउंटिंग से, है ना, कि भाई बड़े लोग थे हमारे प्राचीन काल के लोग, उन्होंने कहा कि चलो काउंट करना इनको सिखा दिया जाए, बिकॉज ये हर बार अपना कुछ ना कुछ परेशान करवा रहे हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं जाकर के, बता ही नहीं पाते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर। और नेचुरल नंबर की बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत टफ लगती है, जैसे एसोसिएटिव डिग्री, तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ये जितनी भी चीजें बड़ी ही डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आज नहीं लगेंगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है ना, ये एक्चुअल में बताती हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या क्या कर सकता है। प्लस होने पे ये कर सकता है, माइनस होने पे ये कर सकता है, क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, तुम नेचुरल नंबर, होल नंबर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो? भैया 1 2 3 गिन तो रहे थे, है ना, लेकिन अब होल नंबर मतलब 0 क्यों एक्स्ट्रा ऐड हो गया? तो ये भी कहानी है ना, कि 0 को आने पे पूरी मतलब पूरा एक किंगडम बन गया नया, कि भाई मुझे नेचुरल नंबर और होल नंबर को अलग अलग करना पड़ गया, ठीक है। तो चलिए इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करेंगे, फिर होल नंबर की बात करेंगे, फिर सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर की बात करेंगे, और एडिशन प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, पूरा आया हूं तो बता के जाऊंगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, नंबर लाइन, पैटर्न, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, हर चीज यहां पे होगी। तो भाई बैठे रहो शांति से, सब खत्म हो जाएगा। 2x पे देखना है, 2x पे देख लो, है ना। चलो, तो भैया देवी भैया सबसे पहले ये कहते हैं कि जब भी मैथ्स पढ़ने आओ तो एकदम शांत हो जाओ। क्या? जब भी मैथ्स पढ़ने आओ एकदम शांत हो जाओ, आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन तोड़ दो। बिकॉज अगर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक शॉट में पढ़ना है, जो कि मैं लेके आया हूं, तो भाई मेरी बात सुन ले भाई, है ना, नहीं तो मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, मेरे होते हुए नहीं लगेगी, लेकिन अगर जो मैंने बोला वो नहीं करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। तो शांति से बैठ जाओ। इतनी देर के वीडियो के लिए किसी से तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी, जो डाउट है कि भाई नेचुरल नंबर क्यों है, होल नंबर क्यों है, क्योंकि केवल मैं यहां टेक्निक ही नहीं बताऊंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा कि क्यों नेचुरल नंबर, होल नंबर कहां से आए, किसने नाम दिया, क्यों इतनी चुल मची थी। ओके, डन है, चलो।
तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, नेचर से जुड़ी हुई काउंटिंग शुरू होती है यहां से। इसका मतलब यह है कि भाई काउंटिंग जब स्टार्ट हुई किसी भी चीज की, 1 2 3 है ना, तो पहले हमें नहीं पता था कि 1 2 3 जैसी कुछ चीज होती है। पहले हम क्या करते थे, हम नाम से बोल देते थे, हम डंडियां यूज कर लेते थे, ये तेरी डंडी तेरी डंडी तेरी डंडी, मेरे पास 4 डंडियां हैं, जाओ जंगल में जाओ होके आओ, है ना। पता चले उसमें से जब लोग आने लगे तो एक डंडी उठाई तोड़ दी, एक डंडी उठाई तोड़ दी, एक डंडी उठाई तोड़ दी, एक इंसान आया नहीं, उसकी डंडी बच गई। हमने कहा अब इसको क्या करे, एक इंसान रह गया भाई, इसकी डंडी रह गई है ना। ये बताया गया। अब सोचो ये कितना मुश्किल था, चलते चलते आ रहे, पता चले रास्ते में एक डंडी गिर गई। अब इंसान तो 4 हैं, आ गए जंगल से, अब तुम्हारे पास तुम्हारी 3 ही डंडी है, तो तुम कह दोगे ये तो इंसान अकेला है, ये इंसान तो हमारे साथ आया ही नहीं था। तो कहेगा भैया तुम्हारे साथ ही तो आए थे, ऐसा मत करो मेरे साथ। तो कितनी दिक्कतें थी काउंटिंग में, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ छोटे छोटे नंबर, ऐसे नंबर जो दिमाग में रखे जा सकते हैं, ऐसी चीजें जो बताया जा सकता है, जैसे 2 है, अब 2 बता देता है कि 2 लोग हैं, 3 बता देता है कि 3 लोग हैं, 4 बता देता है 4 लोग हैं, कि अगर 4 लोग खड़े हैं। कभी ऐसा नहीं तुम देखोगे कि 4 लोग खड़े हैं और तुमने लिख दिया 5, नहीं भाई, हर सिंबल की एक वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है। और कितना सिंपल से कर दिया है, वही 1 से लेकर 9 तक के जितने भी सिंबल है सब वही नंबर्स आगे के बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई बाबू आपकी, वो हुई काउंटिंग से, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ आते होंगे कि स्टार्टिंग कहां से हुई, तो सबसे पहला आंसर तुम्हारा कहां है, काउंटिंग से स्टार्टिंग हुई थी भाई, ठीक है। अब काउंटिंग से स्टार्टिंग हुई तो काउंटिंग से उन्होंने कुछ नंबर सीरीज बनाई, ठीक है, नंबर बनाया कि भाई, और एक्चुअल में इंडिया में बना था, तो थोड़ा सा प्राउड मोमेंट हो गया, है ना, कि इंडिया में क्या बना था कि ये 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं, ये हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम बोले जाते हैं, इसको हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम बोले जाते हैं। तो ये जितने भी नंबर है, बोल देता हूं थोड़ा सा मैं तो हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम यहीं से डिस्कवर हुआ था। लेकिन बात क्या है ना, अब हम लोग क्या है, थोड़े से दया भाव वाले लोग हैं, तो कोई आता है तो उससे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। बाहर से कोई आया, अरब वाले आए, उनसे नॉलेज शेयर किया, वो जाके यूरोप में बता दी। अब यूरोप में बताने के बाद उनको लगा कि अरब वालों ने करा है, तो अरबिक सिस्टम उसको बोल दिया। लेकिन जब उनको पता चला, मतलब इतने दुष्ट आदमी थे, अरब देख रहे हो कितने दुष्ट आदमी थे। अब इसीलिए अभी पेटेंट वेटेंट आने लगा है कि भैया अगर हमने करा है तो हमारा ही नाम चढ़ेगा उस पर। हाँ भाई, क्रेडिट होता है। तो हुआ ये कि जब पता चला तब उसका नाम पूरा और बदला, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। तो अरेबिक क्यों बोल दिया गया कि भैया उन्होंने आके बताया ही था तो इसको क्रेडिट दे देते हैं, बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो काउंटिंग के बाद तुम्हें एक बात मैंने बताई भी कि काउंटिंग के लिए कुछ सिंबल्स यूज करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतने सिंबल्स हमारे पूर्वजों ने दे दिए, ठीक है। अब पूर्वजों ने ये सिंबल देने के बाद सोचा कि बहुत बढ़िया चीज तो दे दी है, ठीक है, अब इसके आगे के नंबर कैसे लिखोगे, तो उन्होंने कहा यही नंबर्स को यूज कर करके लिखते चले जाओगे। लेकिन एक कंफ्यूजन थी, 9 के बाद मुझे 10 लिखना था, 9 के बाद मुझे 10 लिखना था। अब 10 तो लिखना का पता नहीं है, 10 तो 1 0 होता है ना, 1 0 10 होता है, लेकिन ये पता नहीं। अब उस समय तक 0 की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है, 0 खाली ख्वाबों में रहता था। तो उस समय पता है क्या कर देते थे, कभी मान लो 1 के साथ पॉइंट लगा देता था कोई, कभी कोई मान को 1 के साथ ऐसे डैश छोड़ देता था, पता है, क्योंकि आइडिया एक था कि कोई चीज नहीं है अगर तो उसकी जगह छोड़ देंगे, लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें अगर बहुत अच्छी बात बताऊं, एक हर इंसान नहीं बताएगा, तो नंबर जब बनता है तो नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की परंपरा होती है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो एक नंबर नहीं है। तो 0 के साथ कुछ अभी तक किसी ने कोई रूल नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, उसकी वैल्यू बस ये था कि हाँ कुछ नंबर आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था यहां 0 ही आ रहा है। अब सबके दिमाग में तो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जैसे कोई नई डिस्कवरी होती है तो क्या एक ही इंसान थोड़ी ना सोच रहा होता है, दुनिया में बहुत सारे लोग, जैसे एआई है तो एआई अब अलग अलग आ रहे हैं, तो एक ही इंसान नहीं सोच रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह, हर अलग अलग मतलब हिस्सों में ये चीजें बातें सोची जा रही है ना। अब चैट जीपीटी बना, जेमिनाई बना, ये सब बना, ठीक है। तो उसी तरीके से सोची जा रही थी, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो आर्यभट्ट साहब वहां पे आए और उन्होंने इसका जिम्मा उठाया और उन्होंने 0 नाम की चीज बताई कि यहां पे 0 होगा, शून्य होगा, शून्य कहा था उन्होंने, है ना। अब हुआ क्या कि आर्यभट्ट साहब की बात तो मान ली गई, लेकिन भाई इंडियंस को हर बार क्रिटिसाइज किया गया, चाहे यूरोप में चाहे कहीं भी, और बाहर आए हैं लोग, रूल भी करे हैं, हम लोग की बातें ज्यादा मानी जाती है, जो कि वो बेवकूफी करते हैं, है ना। अब बेवकूफ है तो बात कहां से मानेंगे,
ऑब्वियस सी बात है। अब अगर समझदार होते तो उसी समय वो एक्सेप्ट कर लेते और फिर आगे की अभी 1 2 4 डिस्कवरी और हो चुकी होती मैथ में, है ना, समझ गए। तो आर्यभट्ट की बात मानी नहीं, मतलब मान ली गई थी, लेकिन एग्जैक्ट मतलब तब मानी गई जब ब्रह्मगुप्त, है ना, ब्रह्मगुप्त जी उनके फॉलोवर ही थे, उन्होंने अपनी बुक में ब्रह्मगुप्त सिद्धांता में उसके जितने नियम है वो उसके बारे में बताया। उन्होंने इंटीजर के बारे में बताया कि भैया पूरे नंबर्स क्या होते हैं, फिर उन्होंने निगेटिव नंबर की भी रूल्स उसमें बताए। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर और इसके पीछे के निगेटिव नंबर, है ना, बताए, तो उन्होंने कहा एक बीच में एक और क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके वहां से सिद्ध और ज्यादा हो गया। सिद्ध पहले से भी था लेकिन और ज्यादा प्रूव हो गया कि जीरो यहां पर है, 1 के पहले भी जीरो है। और ये जरूरी हो गया क्योंकि भाई हर तरफ ये था कि 1 से शुरुआत हो रही है, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में कुछ रुपया नहीं है तो मैं अपने अकाउंट को मैथ में से कैसे बताऊंगा, खाली जगह थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तुम देखो अभी कई जगह खाली जगह दिखती है तुम्हें, लेकिन अच्छी जगह जहां जाओगे देखोगे तो वहां तुम्हें जीरो लिखा दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में रिप्रेजेंट वैसे ही किया जा रहा है। तो बस वही सारी वही सारी कहानी हुई और उसके बाद से जीरो की एक्सेप्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो मैं तुमसे कह ये रहा था कि 9 के बाद चीजें बढ़ना हुई, तो उन्होंने कहा 10 11 12, लेकिन जीरो देखो यहां पे 10 को 10 जैसा नहीं लिखा जाता था, 11 लिख देते थे, 12 लिख देते थे, 10 को 10 जैसा नहीं लिखते थे। लेकिन जब जीरो की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तब उन्होंने कहा अब मेरे पास लगता है पूरे नंबर हो गए। पूरे का मतलब होता है पूरा मैं भर गया हूं, होल नंबर, होल मतलब क्या होता है, पूरा, होल नंबर हो गया हूं। ठीक है, तो पहले क्या था कि हमने नॉर्मल नेचर से उठाए थे नंबर, तो नेचुरल नंबर हो गए थे, उनको हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर। और एक इंसान क्या ऐसे खड़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कहता बड़ा नेचुरली गिन रहे हो यार, तो इसीलिए उसका नाम नेचुरल नंबर पड़ गया। जीरो के आने के बाद क्या हुआ कि पूरे नंबर हमारे पूरे हो गए, फैमिली पूरी हो गई। पूरी होनी गई तो भैया इतने नंबर्स को बोल दिया उन्होंने, आगे तक जितने भी नंबर है इसको क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जैसे ही ऐड हुआ, ठीक है, फिर हो गया होल नंबर। तो अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्या होता है, तो तुम तुरंत उठ के बोलोगे फटाक से क्या कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो ये बोल दोगे तुम क्या, दिस इज होल नंबर। क्यों, क्योंकि भैया देखो नेचुरल नंबर में खाली एक चीज की कमी थी, वो चीज थी क्या, जीरो। अगर जीरो होता तो हम पहले से इसको होल नंबर बोल देते। ठीक है, तो भाई इसीलिए इसीलिए मैं इस चीज को ऐसा बोलता हूं। बात समझ में आ गई। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैथ्स को अपनी तरीके से पढ़ो। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। काउंटिंग से स्टार्ट किया था, नेचुरल नंबर हमने 1 2 3 गिनना स्टार्ट किया, ठीक है, जीरो ऐड कर दिया तो पूरे नंबर हो गए। अब क्या यहीं पे क्लास खत्म करें, नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी बहुत सारी चीजें बची हैं। कोई नंबर जब तक उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है तब तक वो नंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे तुम इंसान हो, तुम इंसान नहीं रहोगे अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानियां ना रहे, तो परेशानी होंगी तभी इंसान बन पाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो कुछ तुम्हारे लिए पॉइंट्स मैं लिख के लेके आया हूं, नोट्स बना के लेके आया हूं, जरा 2 मिनट के लिए गौर फरमाइए। क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर वो नंबर है जो नेचर में काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, यानी भाई नेचर है, बातें हैं बड़ी बड़ी, नेचर में नहीं, हम यूज करते हैं उसको, इंसान। ठीक है, नेचर को फर्क नहीं पड़ता है, नेचर की अलग एक चीज चल रही, नेचर बोल के थोड़ी ना करता है कि कहीं पेड़ों से आवाज आती है कि आज मैंने 2 फल बनाए, आके खा लेना, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, है नेचर थोड़ी ना बोलता है। नेचर में थे ये नंबर, हमने क्रैक किए, और फिर हम हमारे तो हमको तो बोलना पड़ता है ना भाई, है कि भैया 2 सेब दे दो, 2 अनार दे दो, है ऐसा बोलना पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर तो सामने वाला पटक के मारेगा। ठीक है, चलो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गए मेरे पास। फिर उन्होंने कहा रियल लाइफ एग्जांपल में 4 ट्री, 4 हाउस, अरे अरे पता है, चलो आगे बढ़ो, इतना ज्यादा छोटा इंसान मत समझो, मैं आईसीएससी वाला बच्चा हूं। ठीक है, की पॉइंट्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। ओह मुझे तो पता ही नहीं था। नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, क्या बात है। कहने का मतलब ये है, ये चीज तो आपके लिए बच्चों वाला काम है कि स्टार्ट 1 से होता है, लेकिन अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर चलता चला जा रहा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तुम बता ही नहीं सकते। गिनते जा रहे हो, गिनते जा रहे हो, पूरी जिंदगी निकाल दी, गिनते चले जाओगे। तो उसके लिए एक टर्म बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि उल्टा 8। बोले तो उल्टा 8, क्यों, क्योंकि उल्टा 8 मतलब कि वो घूम रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
अच्छा, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना तुम्हें। क्यों क्यों? अरे भाई, जीरो के आने पे होल नंबर हो गया था ना। हाँ जी, चलो, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं देख लेना। क्रॉस इसलिए लगा क्योंकि जीरो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है। हाँ भैया, ये बात थोड़ा दिमाग में रखना अपने, क्या कि एक नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पूरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं, आधे अधूरे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम सोचो कि बीच में जितने डेसिमल नंबर है वो भी नेचुरल नंबर। नहीं 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 नहीं, अभी इसके लिए तुम अभी छोटे हो। फिर इसका मतलब कहना ये चाहता हूं, बड़ा सा किंगडम है, बड़ा सा किंगडम है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का। लेकिन और नंबर भी है इसमें, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, रैशनल नंबर भी है। धीरे धीरे पता चलेगा, अभी आप 6वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, है ना। चलो, फिर आता है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं भैया? तो खुराफाती तो मैथ के अंदर बसी हुई है। अगर एक मैथमेटिशियन खुराफाती नहीं है तो बड़ा मजा नहीं आता है, ठीक। तो तो जैसे कि हुआ क्या कि कुछ लोगों ने नंबर डिस्कवर किए, तो कुछ लोग की चुल मची थी कि नहीं, इसके अंदर और कैसे कैसे नंबर है मैं बताऊंगा। क्योंकि होता क्या था, मैं जैसे वैसे पर्सनल बात बताऊं, तो लोग डिवाइड करने में बड़ा मजा आती थी। डिवाइड एंड रूल नहीं होता है वैसे ही, तो डिवाइड करने में बड़ा मजा आती थी लोगों को। वो क्या करते थे, 4 तुम आओ, 8 तुम लोग आओ, दो दो को दो दो ग्रुप में डिवाइड कर दे, 4 तुम ले जाओ 4 तुम। क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, बिकॉज 2 से डिवाइड करना उनको बहुत सिंपल लगता था, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड, क्योंकि अगर मान लो 3 लिख दिया, 3 लोग आ गए, 3 लोग को कैसे, क्या बीच से एक इंसान को काट के आधा करूं, है कि एक किडनी तू ले जाए, किडनी तू ले, ऐसा तो होगा नहीं तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई देखो, कुछ नंबर ऐसे उठा लेते हैं, बोरिया में भर लेते हैं, बोरिया मतलब बोरिया बैगेज वाला, ठीक है, उसमें भर लेते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ताकि ताकि मैं पहले ही बोल दूं कि 2 4 6 8 10 12 हमेशा लाना तो इतने ही लोग लाना, ताकि मैं 2 लोग में डिवाइड कर सकूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकूं। अगर 13 ले आए तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, एक इंसान को मुझे अपने पास रखना पड़ेगा, खिलाना खाना खिलाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा मेरा, है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इवन नंबर को अलग से रखा, ऑड नंबर को अलग से रखा। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कोई चीज 2 से अगर डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो चीज आधा हो रही है। जैसे 4 है, 4 अगर 2 से डिवाइड हो तो वो चीज आधा हो रही है। बात समझ में आ गई, खत्म बात। और 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो कहता है कि पहली बात तो सर जी 2 से सब चीज डिवाइड हो जाती है, लेकिन आंसर आएगा डेसिमल में। लेकिन अगर हम अभी डेसिमल की बात ना करें, तौबा तौबा, अभी मुझे नहीं पता है डेसिमल के बारे में, तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर आ रहा है जिसमें, वो नंबर ऑड नंबर हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर तुम समझ पाओ, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर 2, इसका मतलब क्या है, 2 इसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे 4 है, 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ये बातें मैं मैजिक बुक में लिखना पसंद करता हूं, ऐसी बुक जहां पे मैथ की दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने तरीके से इसको नोट्स बनाता हूं, मैं आपको एक सजेशन दूंगा मेरे बच्चों, एक अगर आप नोट्स छोटे बना लोगे ना, मजा आ जाएगी इस चैप्टर में, बता रहा हूं, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। क्यों हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, मैंने तुमसे पूछा, तब क्या कहोगे? तो होता क्या है, 4 जो होता है, 4 जो होता है वो 2 into 2 होता है। 4 को आप क्या लिखते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हो, और नीचे 2 है ही ऑलरेडी, एक 2 से एक 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। इसका मतलब यह है कि इस नंबर में ऑलरेडी 2 छिपा हुआ था, है ना। इसका मतलब यह है कि जो नंबर में एक 2 बाहर अलग से छुपा हुआ हो, एक 2 बाहर अलग से हो, वो नंबर हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका, एक एक फॉर्मूला बनाऊं इवन नंबर का, कि मुझे ये बताओ कि मुझे अगर दुनिया में कोई इवन नंबर लिखना हो तो मुझे एक फॉर्मूला बता दो। तो फॉर्मूला ऐसा लिख दूं कि भाई देखो, अगर उसमें मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, कुछ भी रखूं, वो इवन नंबर ही आए। तो मैंने कहा 2n। 2n क्यों लिख दिया, 2n इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो, 2n का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई एन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई एन, यानी 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 2 2 कट जाएगा और ये इवन नंबर हो जाएगा। क्यों इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 को उड़ा दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो एक फॉर्मूला है। अगर ये बात आपको अभी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम लोग मचा रहे हैं, आराम आराम से समझेंगे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड क्यों होते हैं, बिकॉज उस नंबर में 2 छुपा होता है,
कैसे छुपा होता है? ऐसे छुपा होता है कि 2 के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आपस में क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अब वो 2 हमने पहले से ही दिखा दिया है। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा क्यों? क्यों लिखा? क्योंकि पढ़ो, मतलब उस समय के जमाने में कहा कि अब मैथमेटिशियन के बहुत बड़े आदमी, ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें और वो इवन नंबर बन जाए। कोई भी वैल्यू रखें और इवन नंबर बन जाए। तो कहता है n की जगह 1 रख दो तब भी इवन, 2 रख दो तब भी इवन, 3 रख दो तब भी। क्यों भाई? मैंने कहा n की जगह 3 रख दिया, 3 2 जा 6 हो गया। n की जगह 4 रख दिया, 4 2 जा 8 हो गया। तुम देख पा रहे हो नंबर क्या हो रहे हैं? नंबर इवन नंबर होते जा रहे हैं। हाँ, यस, अब आया समझ में। हाँ, यही तो मैं बता रहा था। ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर देखो मैं कितनी तगड़े से क्रैक करता हूं। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और या तो जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। सिंपल सा बताऊं, आपके पास खूब सारे नेचुरल नंबर है, एकदम शाहरुख खान वाली स्टाइल में, ठीक है। उसमें जो नंबर इवन है, तुमने इवन निकाली है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी जितने बचे हैं वो सब ऑड है। सब ऑड है। 3 ऑड है ना, 5 ऑड, सब ऑड, 11 ऑड, 9 ऑड, सब ऑड है, 7 ऑड, 5 ऑड, ठीक है, सब ऑड। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस करोगे, ठीक है, तुम जब भी नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुमने एक चीज नोटिस करी, हर इवन के बाद एक ऑड नंबर आ रहा है। हर इवन के बाद एक ऑड नंबर आ रहा है। देखो, ये ऑड है, ये इवन आ रहा है, ये ऑड है, ये इवन आ रहा है, ये ऑड है, ये इवन आ रहा है, ये ऑड है, इवन। इसका मतलब ये है कि ऑड नंबर के जस्ट बाद एक इवन नंबर आ रहा है। यानी कि अगर मुझे बोले कोई, मुझे कोई एक इवन नंबर दे, यानी मैंने कहा चलो तुझे एक इवन नंबर देता हूं 4, इसके सबसे पास वाला आगे आने वाला ऑड नंबर बता दो। सबसे पास आगे आने वाला ऑड नंबर बता दो। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा इसके जस्ट एक बाद ही तो ऑड नंबर होगा। यानी इवन नंबर जो है जैसे 4 है तो जस्ट 5 वाला ही तो होगा, अगला वाला ही तो ऑड होता है, इवन के बाद जस्ट बाद ऑड आता है, ठीक है। तो एक चीज अगर तुम नोटिस करो तो देखो यार, मैथमेटिशियन अगर बनना है दिव्य भैया के साथ तो एक एक दिमाग में चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। क्या कि देखो 2 में हमने क्या किया, +1 किया तो 3 आ गया, यानी देखो ऑड नंबर है ना। 5 में +1 किया तो क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। ये देखो इवन नंबर। मतलब क्या कि हम बताएं इवन नंबर ऑड नंबर एक दूसरे से खाली 1 1 यानी 1 1 मतलब 1 1 1 ऐसे 1 1 के ही डिफरेंस में है। यानी एक के बाद दूसरा पहुंचा तो ऑड हो गया, इवन से चले थे तो ऑड पहुंच गए, ऑड से चले थे तो इवन पहुंच गए। समझे? बात समझ में आ गई। आगे पीछे का अपना कहानी चलते रहते हैं, ठीक है। कहता है सर, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि जो नंबर इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, और एक इवन के बाद दूसरा ऑड होता है, ऑड के बाद इवन आता है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। मैंने कहा अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो जैसे मैंने ये लिखा था, तो मैथ में बताएं क्या होता है, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जो निकला हुआ है उसी का काम कर लेते हैं। 2n मेरा क्या था, इवन नंबर था, ठीक है। उसने कहा 2n अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो 2n में जैसे ही मैं 1 माइनस करूंगा, एक प्लस कर दूंगा तब भी ऑड नंबर आ जाएगा, एक माइनस करूंगा तब भी ऑड नंबर आ जाएगा। कहता है 2n में जैसे ही मैंने एक नंबर माइनस किया, है ना, इवन नंबर में एक माइनस किया, तुरंत एक ऑड नंबर आ जाएगा। लो भाई, फॉर्मूला हो गया। यानी कि जब भी मेरे पास कोई मुझे ऑड नंबर निकालना है, n की जगह मैं वैल्यू रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, मेरा ऑड नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2n यानी 2n एक इवन नंबर था, उसमें से मैंने एक माइनस कर दिया और मेरा ऑड हो गया। आया समझ में? एक चीज से 4 चीज समझने की टेक्निक, इसी को कहते हैं निंजा टेक्निक। ठीक है, समझ गए? चलो भाई, समझ गए हो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है। छोटे सा एक बता दिया है मैंने कि भाई डिविजिबल बाई 2 अगर है तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 होगा, यानी वो इवन नंबर होगा, 2n होगा और ये लिखा होगा। ऑड नंबर होगा, 2n-1 होगा और ये ऑड नंबर्स होंगे। कुछ बड़ी चीज नहीं लिखी है, बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? अरे ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ो। देखो अभी तुम्हें लग रहा है मैंने बहुत चीज पढ़ा दी, अरे सर जी क्या हो गया, लेकिन तुम समझो मैं तुमको केवल मैथ करना ही नहीं, सोचना सिखा रहा हूं। बिकॉज अगर एक बार तुमने ये चैप्टर सोचना सीख लिया बेटा, तो दोबारा ये चैप्टर तुमको करने में क्या लगेगा कि अबे कहानी तो है, कहानी कर लेते हैं। ये सिंपल चीज समझे? बस कहानी है भाई, हर चीज एक कहानी है, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर पर 0 है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही तुमको। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब होल नंबर क्या होता है? अरे भाई बता दिया है, होल नंबर वो नंबर होता है, फिर भी थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए, होल नंबर वो नंबर है जिसमें आप नेचुरल नंबर में अगर 0 लिख दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। है सही बताओ,
ओ भाई साहब ऐसा नंबर, हाय 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 हाय, ऐसा 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 कहना चाहता हूं मैं। तो यही लिखा हुआ है, पूरा पूरा चीज वही लिखा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर तुम्हारा 0 होता है। अच्छा तुमसे अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है क्या, कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो तुम बोलोगे कि भैया नेचुरल नंबर होल नंबर एकदम सेम ही होते हैं, बस होल नंबर में 0 अलग आ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी पूरी चीज सेम होती है। ठीक है, समझे समझे समझे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं तुमसे कि हमारे पास हमारे पास 2 बोरियां हैं, हमारे पास 2 बोरियां, इसका आंसर तुमको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारे पास 2 बोरियां हैं, एक बोरी होल नंबर की है, एक बोरी नेचुरल नंबर की है ना। अब नेचुरल नंबर की बोरी से क्या मैं सारे होल नंबर निकाल सकता हूं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरे पास होल नंबर की बोरी है तो उस होल नंबर की बोरी से क्या मैं सारे नेचुरल नंबर निकाल सकता हूं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हां ना में जवाब देना, दूसरा क्वेश्चन हां ना में जवाब देना। ठीक है, ओके, समझ गए, बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो मैं मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा हूं कितना स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, चलो इतना सब मैंने बता दिया है। फिर अब क्या है कि नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्ट 1 से होता है। देखो मैं हर चीज का एक छोटा फॉर्म लेके आया हूं। स्टार्ट 1 से होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सेट सेट मतलब कि भैया नेचुरल नंबर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। स्मॉलेस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट हमारा नेचुरल नंबर 1 हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर तुम्हारा 0 हो गया। 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है, कहता है नो 0 इज नॉट इंक्लूडेड, हियर 0 इज इंक्लूडेड। ठीक है, बाकी ये सारी बातें मैं तुमसे नहीं करूंगा। ठीक है, चलो सक्सेसर और प्रीडिसर क्या होता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। तो बेटा सक्सेसर मतलब होता है, सक्सेस मतलब क्या होता है, आगे जाना, लेकिन ज्यादा आगे ना जाना, खाली एक कदम आगे जाना। ठीक है, तो हमेशा कोई नंबर का तुमसे पूछे सक्सेसर क्या होता है, तो सक्सेसर का मतलब +1 कर दो, प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस, पीछे जाना, यानी माइनस कर दो। इतना सिंपल है, और क्या बेटे। मैंने कहा अगर मान लो तुमसे मैं पूछ लेता हूं कि ओ, 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 हाँ सक्सेसर ऑफ 1 बताओ। ठीक है, तो सक्सेसर ऑफ 1 क्या होगा, तो तुरंत क्या कहोगे, 1 + 1 = 2, यानी कि ये इसका क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। मैंने वही बोला कि अगर 2 का प्रेडिसेसर बताओ, प्रेडिसेसर मतलब एक पहले, तो मैं क्या करूंगा, 2 में से -1 करूंगा और मेरा फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक कहानी चल रही है। ठीक है, सक्सेसर आगे जाता हूं, प्रेडिसेसर पीछे आ जाता हूं, सक्सेसर आगे जाता हूं, प्रेडिसेसर पीछे आ जाता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो, तो यही है, जो चीज सिंपल है उसको सिंपल ही रखते हैं। कोई भी नंबर का अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो मुझे +1 करना है बस। ठीक है, ये देखो, सक्सेसर ऑफ 5 5 + 1 6 99 + 1 0, सक्सेसर ऑफ 0 0 + 1। अच्छा हाँ, ये तो तुमने को ध्यान ही नहीं रहा कि अगर 0 है और 0 में मुझे उसका आगे का एक नंबर निकालना है, तो 0 + 1 सक्सेसर हो गया भाई। बात समझ में आ गई, हाँ जी। ठीक है, प्रीडिसेसर मतलब, अच्छा प्रीडिसेसर, तो सक्सेसर तो हम 0 के निकाल लेते हैं, 0 का प्रीडिसेसर कोई निकाल सकता है क्या, निकाल सकता है, होता है। 0 में से अगर -1 करोगे तुम तो हमेशा आंसर -1 आएगा। अरे भाई क्यों, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक तरफ निगेटिव नंबर होते हैं, इधर से आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो है, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताया गया है। ठीक है, चल ठीक है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने तुमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो स्पेशल केस है, ध्यान दो, कहता है 0 - 1 इज -1, ये होल नंबर नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब ये तुम्हें पता है ना कि भाई जो नंबर 0 या 0 से आगे वाले होते हैं वही होल नंबर होते हैं, पीछे वाले नहीं। -1 तो भाई तुम अलग पटरी पे चढ़ गए। मान लो ये नंबर लाइन लिखी है, नंबर लाइन क्या, जो जहां पे नंबर्स रहते हैं, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसके पीछे के लिए क्या है, -1 है, -2 है। तो मैं कह रहा हूं 0 के आगे वाले, 0 या 0 के आगे वाले नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, पीछे वाले कहां है, ठीक है, नहीं है, खत्म बात। चलो समझ गए, चलो। अच्छा, अब बहुत सिंपल सी चीज फिर से स्टार्ट होने जा रही है, वो क्या है, एडिशन। यानी एडिशन मतलब प्रॉपर्टीज स्टार्ट होने जा रही है बेसिकली, कि आप किसी नंबर की प्रॉपर्टीज को कैसे काम करते हो। ठीक है, हाँ जी, चलाओ। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, छोड़ो हटाओ बस। ठीक है, तो अब तुम्हें एक चीज की चीजें में हमेशा दिक्कत आती है, जैसे कौन सी चीज, मैं भी तुम्हारी क्लास में पढ़ा हूं,
मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा नफरत होती थी किससे? प्रॉपर्टीज से, क्योंकि यार नाम से याद ही नहीं होती है। अब दिक्कत तुम्हारी है, तुम लोगों ने हमेशा बाहर के लोग जो यूएसए, इंग्लैंड, इन सब में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनकी, मैथमेटिशियन है, उनकी हमेशा तरफदारी करी है, जिसकी वजह से उनके नाम की चीजें चल रही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, भाई कहाँ काहे की क्लोजर प्रॉपर्टी? अभी मैं बताऊं कितना सिंपल चीज है ये। देखो, तुम्हारा दीवी भैया सब बताता है, ठीक है? तुम्हारा दीवी भैया ने एक मुहिम चालू करी है, क्या? कि मैथ्स क्या करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं मैथ्स अपनी किताब कॉपी में कहीं लिखता हूं तो अपने हिसाब से लिखता हूं। इंटीजर लिखता हूं, लेकिन इंटीजर क्या, कि ये लिखता हूं ये पूरा पूरा नंबर है, पूरा नंबर है, यानी पूरा, आधा अधूरा नहीं है। नेचुरल नंबर है तो एकदम नेचुरल। मतलब इंग्लिश, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैथ्स एक लैंग्वेज की मोहताज कैसे हो सकती है। मैथ्स तो भाई हम अपना मैथ्स कर रहे हैं, कैसे भी करें। अबे भाई मैं तुम्हारे तरफ आके क्यों समझू कि तुम ही, कि भाई तुम बोल रहे हो ऐसा मैथ में ऐसा होता है। अबे भाई तुम मेरी तरफ आओ ना, हिंदी में समझो आके। है नहीं तो उनकी इंग्लिश तो हमने अपना ली, अपनी हिंदी तो रह गई हमारी। समझ नहीं आता। आईसीएससी वाले हो आप लोग, लेकिन हो तो इंडिया के ही ना। बाकी मान लो जो बाहर के लोग देख रहे हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं, कि भाई क्यों भाई, कब से एक नॉलेज, एक लैंग्वेज की मोहताज होने लगी? पढ़ो, मचाओ बवाल, है ना? जिसको गर्ज पड़ेगी वो खुद आएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने। स्टीफन हॉकिंस ने रामानुजन की प्रॉब्लम अपनी स्ट्रिंग थ्योरी में बताओ लगाई। उन्होंने एक थ्योरम दी थी, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी में लगाई और वो निकल आई। तब उनको समझ में आया कि भाई इंडियंस जो है वो ऐसे हल्के में नहीं लेने का है उनको। अभी बहुत सारी रामानुजन की ऐसी थ्योरम पड़ी हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हुई, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज प्रूव नहीं करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब वो उन्होंने जब वहां पे यूज करी, तो भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट यूज कर रहा है तो उसकी बात टाल कैसे सकते हैं? तो बस भाई खत्म है वहां बस खत्म, ऐसी की तैसी हो गई, है ना? समझ गए? बस। ओके, चलो। अब हुआ क्या, अगर दो होल नंबर्स को ऐड करे तो रिजल्ट भी हमेशा एक होल नंबर ही मिलता है। कहने का मतलब क्या है? चलो देखो कितने सिंपल तरीके से मैं तुमको बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जितनी प्रॉपर्टी है सिंपल है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। क्लोजर का मतलब क्या होता है? पास आना, दिखना उसको, है ना? क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर दो होल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट भी हमेशा होल नंबर ही आए। जैसे तुमने कभी किसी से बात करी हो, कहते नहीं क्लोजर ले लो उसका, क्लोजर ले लो। क्लोजर का मतलब कि भैया देख लो कि वही इंसान है कि नहीं है। मतलब मैं करूं उसके साथ कुछ भी, जिसकी बात हो रही है वही है। यानी अगर मैं होल नंबर के साथ होल नंबर प्लस कर रहा हूं, होल नंबर के साथ होल नंबर माइनस कर रहा हूं, तो मेरा क्या होना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए, इंसान नहीं बदल जाना चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं 2+2 कर रहा हूं, ठीक है, होल नंबर क्या है? 2+2 कर रहा हूं, तो मेरा 4 आएगा। ऐसा नहीं हो कि 4/3 आ गया, ये नहीं पॉसिबल होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, तो क्या ऐसा है? तो मैं चेक करता हूं होल नंबर, जितने भी अपने दिमाग में लेके चेक करता हूं कि जितने भी होल नंबर है, अगर मैं पूरे में से पूरी चीज माइनस करूंगा, जैसे कि मैं 4 में से पूरी 2 चीज माइनस कर रहा हूं, तो 2 ही चीज बचेंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि 2/3 बच जाएगी, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, पक्का ना? इतना तो मैथ्स आती है ना? हाँ, ठीक है। तो इसलिए 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 हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि होल नंबर के साथ होल नंबर ही आएगा। यानी अगर प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, देख लो, चाहे 5+8 किया, ये होल नंबर, ये होल नंबर, होल नंबर आया, ये होल नंबर, ये होल नंबर, होल नंबर आया, ये होल नंबर, ये होल नंबर, होल नंबर आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है कि वहां ये हो सकता है वहां नंबर ना बताए तुमको, खाली ये बोल दे, क्वेश्चन पूछ रहे कि एक होल नंबर है, किसी किसी हिंट की वजह से वो बता रहा हो। जैसे उसने हिंट दे दी है कि ये एक होल नंबर है किसी तरीके का, ये होल नंबर है। अब तू बता मुझे कि आने वाला नंबर क्या होल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा? ठीक है, तब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो भाई वही है कि तुम्हें सोचना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि भैया आए आए, यानी कि अगर कोई चीज हम प्लस कर रहे हैं, मतलब मान लो प्लस में कि a+b है, तो वो b+a दोनों सेम होनी चाहिए। जो भी इसके साथ कर रहा है उसको अगर मैं आगे पीछे कर दूं, यानी a+b यानी 6+3 है या 3+6 कर दूं, तो आंसर नहीं बदलना चाहिए। तो कहता है बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका नहीं बदलेगा, दोनों ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अब भाई मान लो 3 लोग उधर खड़े, 4 लोग इधर खड़े, तीनों सबको मैंने सम कर दिया तो 7 लोग हो गए। अब चाहे 4 इधर खड़े हो चाहे 3 हो, फिर भी करूंगा तो 7 ही तो होंगे। रूम के अंदर तो 7 ही लोग हैं कुल मिला के, हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है
कि भाई a प्लस बी प्लस सी। अब देखो एसोसिएटिव मतलब कि कई बार मान लो एक साथ ज्यादा लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा 6+3+4 है ना, मैंने कहा पहले मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, 4 को बाद में प्लस करूंगा। नेक्स्ट बार में मैं क्या कर रहा हूं कि 6+3+4, उसने कहा एक काम कर पहले लास्ट वालों को प्लस कर दे। अब कंफ्यूजन ये है, दोनों तरफ कंफ्यूजन ये है, दो लोग अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, दांत कटकड़ा है। उसने कहा करके देख लेते हैं। 6 3 9 9 4 13, 4 3 7 और 7 6 13। कहता अरे भाई कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हम होल नंबर के साथ ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर हम ऐड कर रहे हैं तो पहले के 2 नंबर प्लस कर दो, बाकी बाद में प्लस कर देना। एडिशन में ही कर सकते हैं केवल, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं और मत सोच लेना, ठीक है, समझ गए। चलो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान नहीं खोना है ना। इसका मतलब है कि हम अगर कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं तो हम बदले ना। मींस हम दुनिया में कुछ भी कर लें, किसी इंसान से मिल लें, लेकिन बदले ना। अच्छा, आइडेंटिटी केवल जीरो के साथ ही नहीं होती है, क्योंकि भाई कोई भी नंबर अगर जीरो के साथ प्लस होता है तो जीरो तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो वही नंबर आ जाता है। 3 में जीरो प्लस किया 3 ही आएगा, 4 में जीरो प्लस किया 4 आएगा, 10 में जीरो प्लस किया 10 ही आएगा। यानी कि हम कर तो उसके साथ रहे हैं प्लस, लेकिन वो वही आ जा रहा है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो उसको चेंज नहीं करता है, एक इंटीजर है, एक नंबर है ना, लेकिन वो उसको चेंज नहीं करता है। कितना बढ़िया बात है। मतलब तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, तुम पहेली में पूछ सकते हो, एक ऐसा नंबर बताओ जो किसी नंबर के साथ जाने पर उसकी पहचान नहीं बदलवाता है, उसकी पहचान नहीं बदलवाता है, तो वो जीरो है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में और कोई ऐसा नंबर आ गया जो कभी उसकी पहचान नहीं बदला रहा है, उसके साथ जा रहा है लेकिन उसकी पहचान नहीं बदला, तब भी तुम उसको आइडेंटिटी कह सकते हो। एडिटिव नहीं कहोगे। एडिटिव यहां क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं प्लस करके बता रहा हूं। लेकिन आइडेंटिटी का मतलब अपनी पहचान नहीं खो रहा है वो। तो कहीं भी अगर ऐसा तुम्हें दिखे कि जहां पे तुम किसी के साथ जा रहे हो और अपनी पहचान नहीं खो रहे हो, तो आइडेंटिटी कह सकते हो। मैथ्स हमेशा अच्छे से मन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मन लगा के मतलब ऐसे पढ़ो कि रियल लाइफ से कनेक्ट करते। मैं किसी के पास जा रहा हूं, मैं दिन भर उसके साथ रहा, फिर भी मैं आके अपने घर पे खाना खा रहा हूं। मैं उनके साथ उनकी तरह नहीं गया कि भाई आओ चलो आज मस्त पनीर टिक्का और ये सब खाते, नहीं। मुझे जब ये रोज खाना है तो मैं बदलूंगा नहीं, मैं मिल लूंगा उनसे, मैं बात कर लूंगा उनसे, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। तो मैं भी क्या हूं, एक आइडेंटिटी। समझे? हाँ, अपनी बातें ऐसे कहो कि जैसे तुमसे बोलो, लोगों से बात करो तो ऐसे कहो आई एम एन आइडेंटिटी, तो कहता है आई एम एन आइडेंटिटी नहीं होता, मेरी आइडेंटिटी होती है। कहता तुझे पता नहीं, तूने मैथ्स नहीं पढ़ी अभी है। आइडेंटिटी मतलब होता है कि मैं किसी से भी मिलूं, मैं अपनी चीजें बदलता नहीं हूं किसी के हिसाब से। ठीक है, क्या बात है, शानदार शानदार, मजा आ गया मजा आ गया। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। ये क्या होती है बेटा? जैसे हम प्लस में कर रहे थे वैसे हम माइनस में करेंगे। मैंने कहा माइनस अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं एक होल नंबर उठाया मैंने, एक होल नंबर उठाया मैंने, ठीक है, एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर माइनस किया, तो क्या हमेशा ही तुमको होल नंबर मिलेगा? सवाल। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर ये वाली चीज बड़ी है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये वाली चीज बड़ी है और उसमें से मैं छोटी चीज माइनस कर रहा हूं, तो हाँ ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों आएगा? देखो, मैंने कहा मान लो इधर वाली चीज बड़ी है, मैंने कहा 9 है, 9 में से मैं 3 माइनस करूं तब भी तुम्हारा 6 आएगा। 9 में से मैं 10 माइनस करूं, सॉरी 9 कह रहा हूं, मैंने कहा चलो 5 है, 5 में से मैं 3 माइनस करूं तब भी 2 आएगा। 5 में से मैं 4 माइनस करूं, दोनों होल नंबर है, तब भी 1 आएगा, होल नंबर आ रहा है। लेकिन 5 में से मैं 5 माइनस करूं तब भी एक होल नंबर आ रहा है। लेकिन 5 में से अगर मैं 6 माइनस कर दिया तो मेरा -1 आ गया, ये एक होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हारी सब्सट्रैक्शन में अलाउड होती भी है, नहीं भी होती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही है। ठीक है, तो समटाइम्स और समटाइम्स नॉट। क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। बात समझ में आ गया? ठीक है, दिमाग में आ गया? ठीक है, डन है, बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, इन्होंने एक ही जगह बता दिया क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहले तो यहां पर क्या कि एक जगह होल्ड कर रही है, एक जगह होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि अगर आगे वाला बड़ा है और पीछे वाला छोटा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर आगे वाला छोटा हो गया पीछे वाला बड़ा हो गया तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे। तो भैया कम्यूटेटिव का सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 8 - 3 करूं
और मैं 3 माइनस 5 8 करूं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मैंने कहा नहीं आएगा, ये 5 आएगा, इसका आंसर -5 आएगा, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तो था कि भाई शायद हो भी सकता है, इसमें है हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, कॉम्पिटेटिव नहीं लगती है। क्लोजर मतलब क्या कि हम कोई चीज कर रहे हैं वही चीज आ रही है, यानी अगर होल नंबर कर रहे हैं तो होल नंबर के साथ होल नंबर ही आ रहा है। कम्यूटेटिव क्या कि भाई हम आगे पीछे कर रहे हैं तो होल नंबर आने चाहिए, कहते नहीं नहीं आएगा, बाहर हो जाओ, नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव आइडेंटिटी फेल। ये क्या बोल रहा है? देखो एसोसिएटिव फेल कैसे हो गई इसमें, मैंने कहा वही ये बात है कि देखो पहले मैंने कहा इसको माइनस कर दो, बाद में इसके साथ काम कर लेना। फिर इसने बोला कि चलो ठीक है पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 आया। अब इसने कहा क्या कि इधर वाले नंबर को ले लेते हैं पहले, ठीक है, यानी कि माइनस ये वाले को करेंगे, 10 को बाद में रखेंगे। हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पहले आगे वाले नंबर को क्लब कर दे रहे थे और सब काम कर ले रहे थे। फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ा, मैंने कहा पीछे वाले को कर लेते हैं। तो देखो पीछे वाले को मैंने प्लस किया, ये देखो, ये देखो प्लस, सॉरी माइनस किया, तो वो अलग चीज हो गई। 5 में से 2 गया, 3 आ गया, फिर 10 माइनस 3 हो गया जो कि 7 है, आंसर अलग आ गया। तो इसलिए हम एडिशन इतना ज्यादा सोचो कितना अच्छा है कि एडिशन सब करवा लेता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या है, चूजी है, कहता है कि नहीं हम तो पहले, हमें हमें बड़ी दिक्कत है, अगर तुम माइनस पहले इन लोग को कर दोगे तो फिर हम आंसर चेंज कर देंगे भैया। तो ऐसा होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, डन है, बढ़िया। फिर आइडेंटिटी फेल, यहां आइडेंटिटी भी फेल है, मतलब कि कह रहा है कि अगर मान लो 0 सॉरी कोई नंबर को 3 + 0 कर दिया, सॉरी 3 - 0 कर दिया तो 3 आ रहा है, यानी कि माइनस करने पे आइडेंटिटी अभी है। लेकिन क्या हो अगर मैं 0 - 3 कर दूं, तो ये तो -3 आ जाएगा। लो भाई आइडेंटिटी नहीं रही, ये तो 3 आना चाहिए था, -3 आ गया, तो फेल हो गई। यानी कि प्लस में क्या होता है कि अगर आप 0 चाहे कैसे भी प्लस करें, इधर प्लस कर दे इधर कर दे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव में क्या है, सब्सट्रैक्शन में क्या है कि अगर आप आगे पीछे कर दे रहे हैं फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रही है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, वो चीज नहीं रही, वो बदल गई, है ना, हाँ वो नीचे गिर गया, 0 से भी कम चला गया, वो इंसान जमीन में गिर गया एकदम, ठीक है, डन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, चलो अब मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर पास, सबसे पहले क्लोजर पास का मतलब क्या होता है कि भैया हमने मल्टीप्लाई किया। क्लोजर का मतलब देखो, एक तुम सोच लो, क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जो चीज अगर होल नंबर के साथ हम काम कर रहे हैं तो होल नंबर ही आएगा, है ना, अगर नेचुरल नंबर के साथ काम कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो वैसे ही अगर मैं 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक होल नंबर ही आएगा हमेशा, ये बात तय है, ठीक है, डन डन डन। लेकिन कम्यूटेटिव में उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये तो ठीक है, तुम होल नंबर के साथ काम करो होल नंबर आएगा, लेकिन उसको आगे पीछे कर दो। तो कहता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 3 × 6 है और 6 × 3 कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 18 ही आता है। तो दोनों प्रॉपर्टी दोनों में होल्ड कर रही है, डन। ये देख लो, चाहे 5 × 4 20, 4 × 5 20, दोनों में होल्ड कर रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा नीचे कुछ लिखा है, सोचो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों काम करती है पर सब्सट्रैक्शन में नहीं, है ना, मतलब सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करती है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कर रही है। सोचो ये क्वेश्चन है तुम्हारे, तो इसीलिए मैं नीचे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिख के रखा हूं। अच्छा ये तुमने नहीं देखा है कि मतलब एडिशन में होल्ड कर रही थी ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी तो एडिशन ही है यार, क्या फर्जी की बातें कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन ही है, राम श्याम एक है, राम श्याम अलग अलग नहीं, हाँ एक ही भाई, ठीक है। चलो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भैया, वही चीज है एसोसिएटिव, मतलब कि मैंने कहा कि एसोसिएट कर रहा हूं, मतलब अगर मैं 3 × 6 × 5 लिख रहा हूं तो पहले चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाद में इसको करूं, चाहे इसको पहले कर दूं बाद में इसको करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, चाहे 4 × 5 × 3 लिखा था, मैंने कहा पहले आगे 4 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को बाद में करेंगे 60 आया, फिर 4 को छोड़ा 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आया, दोनों सूरतों में आंसर 60 आया, इसका मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये एक नई चीज है, ये सिखाती है कि तुम कैसे आगे अगर कैलकुलेशन करोगे। देखो सिखाती क्या, तुम्हें एक हमेशा कैलकुलेशन मिलेगी ऐसी वाली कि अगर मान लो अंदर लिखा है 3 + 4 और बाहर एक नंबर लिखा है 5, तो तुम इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो दो चीजें कर सकते हो तुम, ठीक है, देखो दो चीजें कर सकते हो, क्या क्या दो चीजें, वो क्या है,
मैंने कहा देखो पहले क्या करो, 4 3 7 प्लस कर दो, 7 और 7 5 35, यानी 5 इंटू 7 कर दो। ठीक है, एक ये कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस बीच में 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 4 20, 15 प्लस 20 क्या हो गया भैया, ये 35 हो गया। तो भैया आंसर इसका भी 35 ही आ रहा है। मतलब ये कि मुझे इसने एक चीज सिखाई कि अगर बाहर एक मल्टीप्लीकेशन में नंबर लिखा है ना, और अंदर प्लस लिखे, तो ये क्या करेगा ना, कुछ नहीं करेगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगा देगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आहा, देखो आइडेंटिटी का मतलब सिंपल तो सेम होता है कि पहचान नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा पहचान नहीं बदलनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा क्या हो कि मैं पहचान ना बदलूं, कहता 1 1, यानी कि अगर 1 से तुम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर रहे हो तो वो वही रहेगा। बस सिंपल सी बात है, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, तो ऐसा होता है, मल्टीप्लाई आप करो, चाहे 1 इंटू ए करो, चाहे ए इंटू 1 करो, चाहे 5 इंटू 1 करो, चाहे 1 इंटू 5 करो, आंसर तुम्हारा 5 ही आएगा। यानी कि 1 एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम रहे बैठे उठे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, डन। डिवीजन क्या होता है गाइस? डिवीजन क्या होता है? डिवीजन यानी कि जो हमारे अंग्रेज हमारे साथ करके गए थे, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो डिवीजन का कहानी ये है कि देखो मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है नंबर को, तो डिवीजन तोड़ता है नंबर को, ऐसा हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लोजर यहां पे फेल होती है। क्लोजर का मतलब क्या होता है? फिर से देखो, इतनी बार करोगे, एडिशन में करा, सब्सट्रैक्शन में करा, मल्टीप्लिकेशन में करा, तो डिवीजन तक तो सीख ही गए होगे। क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं, यानी होल नंबर के साथ मान लो डिवाइड कर रहे हैं, होल नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं, होल नंबर के साथ माइनस कर रहे हैं, तो होल नंबर ही आना चाहिए। तो देखो, होल नंबर उठाया, होल नंबर के साथ डिवाइड किया, तो क्या हुआ, होल नंबर नहीं आया। क्यों? कि 12/5 आप करेंगे, तो जब पूरी तरह डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 4 20, यानी 2.4 आंसर आएगा। और 2.4 क्या है, होल नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला था, पूरे पूरे है, 1 2 3 4 5। ऐसा मत कह देना कि 2 और 3 के बीच में भाई 2.5 है तो वो भी होल नंबर होगा। नहीं 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 नहीं, 2 और 3 है, उसके बीच में डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और इसमें लिखी नहीं है। मैंने कहा अगर मैं 6/3 कर दूं तो होल नंबर होल नंबर होल नंबर, तो समटाइम्स इट विल बी अ क्लोजर प्रॉपर्टी, समटाइम्स इट विल बी नॉट। ठीक है, कभी होगी कभी नहीं होगी। तो क्वेश्चन जब आपके पास ऐसा, देखो जहां क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती हैं, एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर अच्छे ओलंपियाड में जाओगे तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। हाँ, कि भाई ये बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या पूरी तरीके से डिवीजन में होल्ड नहीं करती है, तो तुम कहोगे समटाइम्स और समटाइम्स नॉट, या कभी होती है कभी नहीं होती है। डन। कम्यूटेटिव में क्या है कि भैया अगर मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो क्या 3 को डिवाइड कर सकता हूं 12 से? आंसर सेम आएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सेम आएगा भाई। कैसे आएगा? है कैसे बुड़बको वाली बातें कर रहे हो? ठीक है, ये 3 डिवाइड बाई 12, दोनों का क्या मतलब है कि 12/3 कर दिया, और ये क्या है 3/12 कर दिया। 3 4 जा 12, इधर आंसर 4 आ गया, और इधर 3 1 जा 3 4 जा 12, इधर आंसर 1/4 आ गया। देखो आंसर अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग आंसर है, लेकिन एक जगह ये होल्ड कर रहा है। कहा? मैंने कहा अगर 3/3 कर दिया है ना, और चाहे 3/3 कर दिया, तो बदल ही नहीं रहा है। मुझे पता है मैं 3/3 कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, लेकिन बदल नहीं रहा, आंसर 1 ही आ रहा है। तो जो ज्यादा खुराफाती बताए ना उसके साथ ऐसा क्वेश्चन कर देना, उससे उसको कहो तुम परेशान हो जा, मर जाके जा जा जा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, एसोसिएटिव फेल। ये भी फेल है, मतलब कि अगर मैं पहले 12 के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो इसके साथ डिवाइड करूंगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। पहले इसको डिवाइड कर देते दिक्कत हो जाएगी। ये देखो आंसर 1 आ गया, 4 आ गया, तो एसोसिएटिव भी फेल हो गई। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप कॉपी पे करेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा करने में। ठीक है, फिर आइडेंटिटी फेल कि कह रहा है देखो मल्टीप्लीकेशन में हम एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा था। मैंने कहा यहां भी हम यही करके देख लेते हैं। मैंने कहा देखो 12 डिवाइड बाई 6 किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1 आ गया। बट अगर मैं 12 डिवाइड बाई मतलब आगे पीछे कर दूंगा तो ये 4 आ जाएगा, तो दिस विल नॉट वर्क। आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी इसमें होल्ड नहीं करती है डिवीजन में। चलो नेक्स्ट, अरे सब चीज लिख दी गई है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस में नहीं, यस कितनी बढ़िया चीज लिखी है मैंने कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस मतलब जो एडिशन करते हैं होल्ड करती है, यस। कम्यूटेटिव होल्ड करती है, निगेटिव में नहीं होल्ड करती है, मल्टीप्लाई में यस यस होल्ड करती है। ठीक है, और अच्छा ये चीज जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना,
ये नो और यस दोनों ही चाहिए, ठीक है। निगेटिव में नो और यस दोनों होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला नंबर बड़ा है तो यस, वरना नो, ठीक है। कम्यूटेटिव, आपस में कम्यूटेटिव नो, इट्स प्रॉपर नो, ठीक है ना। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो, ठीक है, तो यस 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 बिल्कुल। डिवाइड में नो और यस दोनों है, ठीक है। आएगा भी नहीं भी आएगा होल नंबर, ठीक है, समझ गए। चल, हाँ, अब नंबर लाइन का सीन आता है। व्हाट इज नंबर लाइन? इससे पहले मैंने तुमसे चर्चा करी थी। नंबर लाइन वो नंबर लाइन होती है जिसपे सारे नंबर्स रहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि देखो, एक नंबर लाइन है जिसपे ऐसे नंबर्स चलते चले आ रहे हैं। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ से चलती चली जाती है, जिसका कोई एंड नहीं होता है। देखो, इसका भी कोई एंड नहीं है, एरो इसलिए लगाते हैं कि एंड नहीं है, चलती चली आ रही है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर यहां पे क्या आ गया, यहां 0 आ गया, और इसके पीछे भी नंबर लाइन है, इसके पीछे भी नंबर लाइन है, ठीक है। ये देखो, यानी यहां -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वो इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक चलती चली आ रही है। तो ये दिखा रहा है कि नंबर्स इसके ऊपर रखे जाते हैं, -1, 1, 2, इतने नंबर है इसके ऊपर। अच्छा, तुम्हें एक चीज देखोगे, इसके बीच का गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि गैप पे भी नंबर है, डेसिमल नंबर है, रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है ना, ऐसे नंबर, इरैशनल नंबर है, सारे नंबर है, आगे पता चलेगा। लेकिन कभी तुम ये मत कोई कह दे कि भाई 2 से 3 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, तो ऐसे मत कहना कि नहीं होता है। होता है, हर जगह, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे नंबर होता है, ठीक है। बस वो दिख नहीं रहा होता है तुमको। नंबर लाइन, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, अरे बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है ये फालतू चीजें, ठीक है। पैटर्न सीखो। ओहो ओहो ओहो, पैटर्न के बारे में क्या बताना चाहता है? पैटर्न ये बताना चाहता है कि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। क्यों बता रहा है? हमने इवन और ऑड की अभी डिस्कवरी करी थी। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? 2 से डिवाइड नहीं होते। मैंने कहा अगर मैं सारे ऑड नंबर को स्टार्टिंग से प्लस करता हूं, देखो 1 1 1, ऑड ऑड, देखे जितने, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी ने पूछा मेरे से क्वेश्चन कि स्टार्टिंग से 15 ऑड नंबर को आप प्लस कर दीजिए। स्टार्टिंग से 15 ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9, करते 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 कितने, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर हो गए। ऐसे 15th ऑड नंबर तक क्या कर दूं, सम कर दूं, तो उसका आंसर बताएं क्या आएगा? तुम तो जोड़ोगे बैठ के, मैं सीधे कह दूंगा 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15, यानी कि 225, ठीक है। क्यों ऐसा किया? ये पैटर्न खोजा गया कि अगर आप ऑड नंबर उठाते हैं स्टार्टिंग से, देखो 1 और 3, 135, 135 कितने ऑड नंबर है? 1 2 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, 4 का स्क्वायर, यानी जितने ऑड नंबर को आप प्लस कर रहे हो उतने का स्क्वायर बनता जा रहा है। क्या बात है, क्या तो इंटरेस्टिंग बात है यार ये। हाँ, क्या बात है भाई। तो उसी का फॉर्मूला दे दिया इन लोग ने कि जितने ऑड नंबर की आप बात करेंगे, 15 की बात करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। डन। पैटर्न, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर नेचुरल नंबर का हम सम करें, 1 2 3 4 5, है ना। मान लो मुझे ऑड नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, ठीक है। तो उसका मुझे फॉर्मूला चाहिए कि जैसे मुझसे पूछ लेता है, बहुत ही, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन जो है मैंने जेई में पढ़ा था, आईआईटी वाईटी में अपने जब पढ़ाई कर रहा था। ये तुमसे अभी पूछ लिया है, दैट्स वेरी गुड कि तुम्हें अभी से सीखना पड़ रहा है, और अच्छी बात है। n+1/2, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कई बार तुमसे पूछते हैं कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये जितनी भी गिनतियां हैं, ये सारे नंबर्स प्लस कर दो 15 तक, यानी कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 20। मान लो 20 तक बोल दिया कि 20 तक जितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं सबको प्लस करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको प्लस करना है। सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, कितने प्लस करना है? 20 है ना, 20 आगे रखो, 20 + 1 यहां रखो, n की जगह तुरंत वो रख दोगे, n की जगह मतलब 20। जितने ऑड नंबर, जितने नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, जितने भी, ठीक है, वो नंबर इधर रख जाएंगे, ठीक है। और ये इधर लिख जाएगा और ये इधर 2 आ जाएगा। उसको सॉल्व अगर करोगे तो बहुत सिंपल सा है, 20 + 1 कितना होता है? 21, और ये 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 210 आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 20 तक के खाली नंबर को तुम प्लस करते हो तो तुम्हारे 210 आंसर आ रहा है। बड़ा नंबर है भाई। ठीक है, समझ गए ये बात? आ गया दिमाग में? बढ़िया।
10 तक करते हो तो 55 आ रहा है, देखो। चलो एक और चीज है, ये लोगों ने तरीका बताया, पैलिंड्रोम एंड्रोम बताया है, ठीक है। तो सीखो, देखो मैंने कहा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अगर है तो 1 आता है, 11 मल्टीप्लाई 11 है तो 121 आता है। ये ट्रिक है एक तरीके की, जो मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा लेके आया हूं। 111 मतलब अगर 1 जितना बढ़ाते जा रहा हूं, हो क्या रहा है कि 3 डिजिट का बढ़ा रहा हूं तो कितना आ रहा है भाई, 3 3 6, हाँ हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 1 2 1 हो रहा था, अब क्या होगा बीच में 1 2 3 2 1। समझ पा रहे हो, मतलब पहाड़ चढ़ा, पहाड़ चढ़ा और पहाड़ उतर गया, 1 2 3 2 1। समझे, दिमाग में आया कि नहीं आया, आया 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 है कि नहीं आया, बढ़िया। ऐसे लिखना है, ठीक है। वैसे ही सेम इसका भी है, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। यानी कि 4 हैं तो 4 तक चलेंगे। देखो 4 नंबर है ना, 1 2 3 4 है, 4 1 है, और 4 1 से 4 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4, और फिर पीछे आ जाएंगे 3 2 1। ट्रिक है एक सिंपल सी, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये पैटर्न खोजा गया तो वही पैटर्न है, ट्रिक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स होती है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है भाई? मैजिक स्क्वायर वो होता है, वो कहता है कि ये बताओ ऐसा नंबर मुझे एक ऐसे ब्लॉक दे दिया जाएगा, इसे कहते हैं ग्रिड। इसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रिड कहते हैं। ग्रिड क्यों कहते हैं? ग्रिड का मतलब होता है जिसमें कॉलम हो और रो हो। रो का मतलब क्या होता है? रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल, ठीक है। तो मतलब कॉलम, सॉरी रो, और ये कॉलम, इसे रो कहते हैं। जो इस डायरेक्शन में होते हैं रो, ऐसे बच्चे बैठे रो, ठीक है। कॉलम ठीक है, इसे कहते हैं कॉलम। बात समझ में आ गई? डन। तो कॉलम और रो अलग अलग चीजें हो गई, उसको बन के जो ये ग्रिड बनती है, देखो ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। इसने बोला कि मैं एक बार कॉलम में चला जाता हूं, मैं एक बार रो में चला जाता हूं, ठीक है। मुझे हर बार जो प्लस है, जैसे सुडोकू नहीं खेलते हो वैसे हर बार प्लस करके 15 चाहिए। देखो मैंने कहा, देखो 9 2 11 और 11 4 15, 7 5 12, 12 3 15, 6 1 7, 7 8 8 7 15। कहता है ठीक है इधर कर लेते हैं, 7 6 13 2 15, 5 1 6 6 9 6 15, 4 3 7 8 7 15, ठीक है, ठीक है, समझ गए। 8 5 13 2 15, 5 4 9 9 6 15, मतलब क्रॉस चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, 15, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, क्या है टेक्निक? कि कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हो क्या रहा है, इसको 3 खाने मिला के 15 बनाने हैं। हर जगह तुम ये देख रहे हो कि जब भी 15 बन रहा है 3 खाने मिल रहे हैं, चाहे ये मिल रहा है, 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 सब। तो इसने कहा है कि नंबर को 3 भागों में डिवाइड करना है खाली मुझे। तो अगर मैं 15 लाना चाहता हूं तो मैं 3 से पहले डिवाइड कर दूंगा, 15 5 आ जाएगा। यानी 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 के आगे पीछे हम काम कर सकते हैं, इसीलिए इसने बीच में 5 और येलो कर रखा है इसको। 5 5 रख दिया, 5 के आगे पीछे कर दो तुम काम, ठीक है। बस बात ऐसी है, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, बढ़िया। विजुअल मैच, अब ये जो बताना चाहते हैं कि मतलब कैसे तुम विजुअली मैच कर सकते हो नंबर्स को, ठीक है। कहना ये नहीं चाहता है, कहना कुछ और चाहता है, ठीक है, कि भाई कितने मैच स्टिक्स हैं और कितनी चीजें हैं। ये मैच स्टिक्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन आई होप ये चीज इतनी ज्यादा तुम्हारे लिए लिख दी है, मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। आते हैं एमसीक्यू करने में, अब आओ जल्दी जल्दी ऐसे एमसीक्यू करते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। एमसीक्यू, जीरो क्या है? जीरो एक क्या है? जीरो हमारा होल नंबर है। बोथ कहां से हो गया, पगलू कहीं के। चलो एमसीक्यू, सक्सेसर ऑफ 99, 99 का सक्सेसर मतलब 99 प्लस 1 यानी कि 100, ठीक है। तो 100 आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन यानी कि निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर है ये। अनडिफाइंड इन होल नंबर, अनडिफाइंड इन होल नंबर, ठीक है। यार ये भी सही होगा, मतलब -1 तो होगा लेकिन होल नंबर में अनडिफाइंड होगा, यानी होल नंबर में नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, यानी कि ऐसा नंबर होल नंबर में मैं प्लस करूं, होल नंबर में एक ऐसा नंबर प्लस करूं जो मैं हूं वही आ जाए। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके आगे तक,
उसमें ऐसा क्या कौन सा नंबर मैं प्लस करूं कि भाई वही नंबर रह जाए, तो जीरो, जीरो है नहीं, तो सिंपल सा आंसर। फिर एमसीक्यू पार्ट 2, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, यानी कि ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि वो का वही बना रहे, ऐसे 3 into 1 करा तो 3 बना रहेगा, तो 1 एक हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशंस आर क्लोज्ड फॉर होल नंबर, कौन से ऑपरेशंस होल नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, क्लोज्ड, क्लोज मतलब है, क्लोज मतलब है, सॉरी गलती से बोल दिया, क्लोज मतलब है, क्लोज है उसके, ठीक है। तो ये है 5 मल्टीप्लाई 3 + 2 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप चाहे तुम इसको ऐसे सॉल्व करो, 5 मल्टीप्लाई मतलब 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 कितना हो गया, पहले मैं लिख लेता हूं। तो भाई 5 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये 25 हो गया। अब तुम कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूं, तो देखो ऐसे कर सकता हूं, 5 है, 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5 क्या है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगाया, प्लस लग गया, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 15 + 10 कितना हो गया 25, दोनों तरफ से आंसर क्या 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर मेरा कितना हो गया 25। बात समझ में आ गई, गुड, वेरी गुड। A/0 क्या होता है? A/0, ये भाई आइडेंटिटी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, ये दिस इज अनडिफाइंड आंसर। क्यों? तुम एक सोचो कि 0/A अगर लिखा होता क्या है कि हम किसी चीज को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे 6 लिखा है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 3 जा 6 होता है, यानी 2 × 3 है, ठीक है। तो 2 को 3 बार ले जा रहे हैं, तो 6 चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 0.2 लिखा हो तो फिर ठीक है, 2 × 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वही उल्टा लिखा हो कि 2/0 लिखा हो, अब 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? भाई 0 में दुनिया में तुम कितना बड़ा भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये भी 0 ही, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 0 ही। इसने कहा कि मैं कितना बड़ा नंबर के साथ भी चला जाऊं, मल्टीप्लाई हो जाऊं, वो नंबर मेरा मैं 0 ही रह जाऊंगा, ठीक है। इसलिए ये अनडिफाइंड है, ये पता ही नहीं चल पाया, नंबर ही नहीं आया, कुछ 0 ही रह गया हमेशा, ठीक है। डन। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 ऑड नंबर का अगर तुम्हें सम आता है, अरे 1 + 2 सॉरी 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, +9, क्या सर इसको तो शॉर्टकट से करना है? अरे शॉर्टकट यार, 5 का स्क्वायर ही तो होता है 25, जितने ऑड नंबर का सम करना है स्टार्टिंग से उतना का स्क्वायर। हाँ एक चीज और, अगर गलती से मैं बीच में से एक 7 हटा देता, 9 रख देता और उसके बाद 11 रख देता, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तुम तो कह रहे हो 5 ऑड नंबर है। अब इसका आंसर अलग आएगा, क्यों भाई? ये उसने ये बोला है कि स्टार्टिंग से 5 ऑड नंबर यूज करने, एक भी मिस नहीं करना है, एक भी अगर मिस कर दिया वहां तक पहुंचने में, तो आंसर जो तुम ट्रिक है ना वो होगा नहीं, वो पैटर्न चलेगा नहीं, ठीक है, समझ में आ गई? डन। क्या होल नंबर में सब्सट्रैक्शन क्लोज्ड है? तो होल नंबर सब्सट्रैक्शन नहीं, नहीं है, होल नंबर सब्सट्रैक्शन क्लोज नहीं है, ये क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। क्यों नहीं है? खुद करना, खुद सीखना, समझना कैसे होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अब मैं देखना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन और देखता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या डेली लाइफ में कहां यूज होती है, ठीक है। अरे यार सिंपल सी बात है कि 5 चॉकलेट है मुझे, अपने कितने लोग को देना है, ईच देनी है, 3 + 4 फ्रेंड है हमारे पास, यानी 5 चॉकलेट है, मुझे कितने लोग को देनी है, कितने लोग को देनी है, 3 + 4 फ्रेंड को देनी है। ये लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई, 5 3 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 20 35, आंसर हो गया, सिंपल। चलो भाई बढ़िया। सो उसको देना है सरप्राइज, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आई होप हमारी जो लेक्चर है बहुत बढ़िया गया होगा, आई होप हमने जो सीखने की कोशिश करनी थी हम सीख गए होंगे। कुछ भी इस लेक्चर में नहीं था, नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, कुछ प्रॉपर्टीज थी,
तो अगर आप एडिशन से लेके डिवीजन तक बार बार प्रॉपर्टी को रगड़ते रहोगे, वो प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाएगी। सिंपल सा है, एक क्लोजर है जो बताती है कि होल नंबर को होल नंबर के साथ करें तो होल नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव है, वो बताती है अगर आगे पीछे कर दिया तो वही चीज, मतलब आगे पीछे कर दिया आंसर वही आना चाहिए। एसोसिएटिव है कि भाई पहले इसको ले लिया बाद में तुझे ले लिया, या बाद में उसको, पहले उसको ले लिया बाद में उसे ले लिया, आंसर सेम आना चाहिए, एक वो है। डिस्ट्रीब्यूटिव तुम जानते हो। आइडेंटिटी, अपनी पहचान ना खोए, ऐसा यूज करना, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, बस इतना ही तो है। बस यहीं तक थी आज की कहानी, ठीक है। तो आई होप बहुत सिंपल है चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर की बात है, सिंपल ही रखते हैं इसको, डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, प्यारी चीज है, प्यारी चीज ही रखेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए रेडी रहो, कुछ और लेके आऊंगा, बढ़िया सा बातचीत करूंगा तुमसे, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग। हाँ, और कमेंट्स में पढ़ता हूं, कमेंट्स जरूर करो, अपनी चीजें बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है वो लिख दो, चैप्टर अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वो भी लिख दो, जो मन में आए वो लिखो यार, तुम्हारा कमेंट सेक्शन है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो अपना, बाय।